सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री राजस्थान जयपुर से। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ बराबर जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को इसमें शामिल कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। ये हमारी कामना है, ये हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और जो समय आपको मिला है उसको लेकर आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर कदम पर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर का नाम हमारे जीवनों के द्वारा ऊंचा किया जाए। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, पहला पत्रस का 5 अध्याय उसके 9 पद में, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। प्रियो, दुख आना परमेश्वर की ओर से आनंद की बात होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं परमेश्वर के वचन में। अय्यूब ने दुख सहा लेकिन अंत में उसको दुगनी आशीष परमेश्वर दी। जब हम दुख में से निकलते हैं, समस्या में से निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। लेकिन बशर्ते है कि आप और मैं अंदर से साफ पाए जाएं, परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। और यही है हमारे जीवन की खूबसूरती। संसार के लोग दुखी होते हैं, जब समस्या आती, परेशानी आती है, लोग दुखी होते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कहता है जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें आनंदित रहना, धन्यवाद देना परमेश्वर को। और जब आप धन्यवाद देना सीख जाएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देता चल जाएगा। इसलिए इफिसियों का 1 अध्याय उसके 11 और 12 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ताकि इस वचन के द्वारा भी हम आशीष को प्राप्त करें और प्रभु की महिमा करें।
लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहर जाकर मिरास बनी है। 12 पद कहता है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हमारा हृदय प्रभु आपके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमारी मदद की और ये मौका दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बने। हमारे सभी श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दे। जो बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि लें ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना उनके जीवन से पूरी की जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें और जो आपकी इच्छा प्रभु जी उनके जीवन से पूरी होने दें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए, परमेश्वर आप उनको भी संभालें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वे आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सकें। आज जो जिम्मेवारी अपने देश को उठाने की सामर्थ्य शक्ति आप प्रदान करें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारी बात में परमेश्वर की ओर देखते जाएं। पौलुस ने इस बात को कहा, इफिसियों के पत्र को लिखते हुए उसने इस बात को कहा, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करता है। हम परमेश्वर से पूछ नहीं सकते कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन प्रियो, परमेश्वर जो करता है आपके लिए भला करता है, मेरे लिए भला करता है, हम सब के लिए भला करता है। वो किसी का पक्षपात तो नहीं करता है, किसी को कभी तकलीफ में देखना नहीं चाहता, परंतु वो चाहता है कि हम उसको खुश करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को हम धन्य कह सकें। और यही मेरे लिए, आपके लिए बहुत आशीष का कारण बन सकता है। जब इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम उस परमेश्वर को खुश कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। इसलिए वो कहता है कि वो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। जो कुछ उसका है उसको पूरा करता है, जो कुछ उसने ठाना पूरा करता है। वो हमारे जीवन के लिए भला करता है। हर बात मेरे आपके जीवन के लिए है ताकि हम भलाई को देख पाएं और केवल हमें स्थिर रहकर उसकी बाट जोते हुए उस भलाई को देखना है। जो भलाई वो मेरे आपके लिए करना चाहता है, उस भलाई को लेकर हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, इसलिए 12 पद कहता है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, परमेश्वर ने कहा आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। परमेश्वर पर आशा मेरे और आपके जीवन में कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी और उसी के लिए कहता हो, उसकी महिमा की स्तुति के कारण परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन से हो, परमेश्वर की स्तुति मेरे आपके जीवन से होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर कदम पर हम उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की उत्तम आशीष को अपने जीवन में देख पाएं और उसकी महिमा हमारे जीवन से हो। और यही वो चाहता है कि हम उसकी महिमा हर दिन, हर पल, हर क्षण उसकी महिमा करते जाएं ताकि आदर उसको मिले, महिमा उसको मिले, गौरव उसको मिले। और तब आप देखेंगे कि आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता चला जाएगा। आप ईश्वर के साथ फेर रहेंगे, आप अंदर से साफ रहेंगे, तो वो आपकी मदद करता जाएगा ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है
कि आप आनंदित रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप इस वचन को लेकर अपने जीवन में उतारें, इस वचन को लेकर हमारे व्यवहार में लेकर चलें। जब हम संसार में जाते हैं तो इस वचन की खुशबू लोग हमसे देखें। जब हम संसार में रहते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में काम करता रहना चाहिए और हम प्रभु की महिमा करते जाएं, ताकि सब बातों के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा मिले। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा दे सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ, ये हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होती चली जाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।